अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि अब गुज़श्ता रोज़ जो अनमन ताजरान और दीगर स्टेक होल्डर्स के हवाले से मुज़ाहरा देख रहे थे और ख़ुद फासले की वजह से शिरकत नहीं कर सके, उसमें एक ऑफिसर शायद असिस्टेंट कमिश्नर मरी थे, उनका ये बयान सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कह रहे थे कि अगर आपको बड़ा शौक है तो आप जिहाद पर जाएं। गालिबन तफ़ैल इखलाक साहब ने या दीगर दोस्तों ने ये कहा कि वो जीते जी इस तरह की ज्यादती नहीं होने देंगे। उनका एक नुक्ता नज़र है, इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि बैठकर इस बात को तय किया जाना मुमकिन है कि जो नक्शा हो उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है तो उसके ऊपर बात की जानी चाहिए, उससे इनकार नहीं है। लेकिन एक ऑफिसर शायद एसी साहब थे, वो कह रहे थे कि आपको बहुत शौक है तो जिहाद पे तशरीफ ले जाएं और वहां पे अपनी जान जो है वो जाने आफरी के सुपुर्द करें। अल्फाज जाहिर है कि मुख्तलिफ है, लेकिन अजीब बात यह है कि हम एक मुमलिकत में रह रहे हैं और एक जिम्मेदार ऑफिसर, हमें इस बात का भी एहसास है कि जब हम आपको तवज्जो चाहेंगे आपकी जज्बाती गुफ्तगू की तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आपको अच्छा न लगना हमारे लिए हमारे हक में किसी तरह से भी मुनासिब और बेहतर नहीं है। लेकिन अगर सारी लोग ही पॉलिटिकल वर्कर्स और इलाका के लोग को चुप कर जाएंगे आपके बयान पे तो आपकी तवज्जो कौन दिलाएगा। इसलिए चले ओ पहाड़ी जाने उन्हें है ओखली च सिर दे तब मोले ना का सरफा, ताकत आपके पास है, लेकिन आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि आप रियासत और मुमलिकत की आम शख्सियत हैं, इंतजामी ऑफिसर हैं, और आप बजाय ये कहने के कि ये मुनासिब बात नहीं है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अपने बच्चों के लिए आपको उनकी सरपरस्ती के लिए और बाकी मुआशरत के लिए आपको लंबी हयात दे, इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए और सख्त अल्फाज में कहें कि ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कहना एक नज्म में रहते हुए जहां मुमलिकत की हिफाजत अफवाज पाकिस्तान के जिम्मा है और हमारा मौक़िफ़ हमेशा से है कि जिहाद भी वही जिहाद है जो इस्लामी रियासत की बाकायदा फौज और सिपह सालार की मौजूदगी और उनकी क़यादत में इस्लामी दुनिया और अपने जोग्राफियाई सरहदों और इस्लामी नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए हो। तो ये कहना बड़ा अजीब था और आपको ये कतई ज़ेबा नहीं है कि आप इस तरह से जवाब दें और इस तरह से बात करें। इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट मरला है कि जहां पे इलाका में बहुत सी ज़रूरियात से लोग मुस्तफ़ीद होने से आ रही हैं और उनके पास सहूलियात नहीं है, वहां पे जो ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो जिस तरह के ऑपरेशन की तलवार गुज़श्ता 1.5-2 साल से 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले भी और इंतखाबात के बाद भी लटक रही है, इसको किसी तरफ इस ऊंट को किसी करवट बैठना चाहिए ये कि जो इंतजामी ऑफिसर्स हैं और जिनके जिम्मा ये बात है वो और जो मुतासरीन हैं उनके दरमियान बाकायदा अच्छा सबसे बड़ा जो सानिया है वो ये है कि जब हम जमीन जायदाद कमर्शियल हो या दीगर हो उसका इंतकाल करवाते हैं और उसके लिए लेन देन करते हैं और उसके लिए टैक्सेस जमा करवाते हैं तो उसकी कीमतें खरीदो फरोख्त हम अपनी मर्जी से तायुन करते हैं, स्टेट में रह रहे हैं। आप जब कहते हैं डीसी रेट तो डीसी रेट से मुराद कोसार और मरी या NA-51 के हल्का जात नहीं है, डीसी रेट से मुराद पूरी मुमलिकत है और सारे प्रोविंसेस हैं। वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर का रेट मुकर्रर हो कमर्शियल के लिए और देही इलाकों के लिए, उसकी पाबंदी क्यों नहीं करवाई जाती और क्यों अपनी मर्जी से ये बात रोनमा होती है कि लोग अपनी मर्जी से खरीदो फरोख्त करते हैं और फिर बाद में उनको जब मुआवजा देने की बारी आए या कोई और इस तरह की सूरत हाल हो तो उस वक्त डीसी रेट दरमियान में आ जाता है। क्या उस वक्त हमें ज्यादा टैक्सेस लगाने होते हैं और बाद में हमें इस तरह की सूरत हाल पैदा करनी होती है। चाहिए ये कि इस बात का तायुन हो कि इस बात को तय किया जाए कि जी किस तरह खरीदो फरोख्त होगी, अपनी मर्जी से आप करेंगे या कोई डीसी रेट उसका इंतखाब होगा उसके मुताबिक बात होगी।
और अगर उसके मुताबिक होगी तो फिर वो मराहिल जो अब आज आ रहे हैं, और एक साहब वहां खड़े होके आपकी मीटिंग में कह रहे थे कि मेरी विरासत की जायदाद है जो कमर्शियल है और मुझे वो अरबों में पड़ती है, और आप उसका 1.5 या 2 करोड़ या इससे कम या ज्यादा उसका मूल्य लगा रहे हैं और उसका मुआवजा कह रहे हैं। तो इसलिए चीजों का आप बैठ के पहले जो भी मास्टर प्लान आपके जहन में है या आपको दिया गया है या आप इंप्लीमेंट करवा रहे हैं या जो भी आपकी सूरत हाल है, और यही बात पॉलिटिकली भी ये बात देखने में आई, और इसका मतलब हमें मुस्बत लेना चाहिए कि तमाम जमातों के लोग इकट्ठे खड़े थे जीपीओ मिलाद चौक जीपीओ में, और बात हो रही थी, बड़ी खुशाइन बात है। और जिस तरह हम जो हमारे बाहमी मफादात हैं उसके लिए हम इकट्ठे हैं, इस तरह हमें अवामी मफादात के लिए भी इस तरह की अच्छी कारकर्दगी वो सामने लेके आनी चाहिए, और उसके लिए भी हमें मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। लेकिन मुतल्लिका बात यह है और कहना का मकसद ये है कि बजाय मुबाहिसे उठाने के आप मुतल्लिका लोगों के साथ बैठते, अब भी मुतल्लिका लोगों के साथ बैठे और चीजें तय करें। जब आप चीजें तय कर लेंगे तो उसके बाद ना आपको सारी फोर्स डिप्लॉय करके तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके दीगर कामों में आपको उनको उससे रुकावट पैदा करके ये वाला मरहला करना पड़ेगा, ना कोई और बात होगी। सिंपल होगा, जब चीजें तय होंगी तो उस वक्त सिंपल तरीके से इसको अमल दरामद में लाया जा सकेगा। इसलिए जरूरत है कि आप रुजू करें, देखें और मामलात को निपटाने की तरफ बढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमलिकत के इस्तेहकाम के लिए, इलाका की बेहतरी और तरक्की के लिए हर तरह का जो अवामिल हैं वो हमें नसीब फरमाए, और हम सियाने तरीके से और समझदार तरीके से चीज़ों को रूबा अमल लाने में अपनी कारकर्दगी को सामने ला सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व